हड्डी टूट जाए। सुदामा जी भी भगवान को धीरे से पकड़ते हैं। सुदामा जी सोचते हैं मेरे मित्र का कोमल बदन और मेरा शरीर हड्डियों का, कठोर हड्डियों का ढांचा, ऐसा ना हो मेरी कोई हड्डी मेरे मित्र को छू जाए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये भाव की पराकाष्ठा है, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। देखियो मैं निवेदन करूंगा, आप कथा तो सुन रहे हैं, झांकियों को भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान की झांकियों का मजाक मत बनाइए। मैं वैसे तो झांकी के चक्कर में ज्यादा पड़ता नहीं, लेकिन आपकी 2 आंख हैं, मेरी 2 आंखों से ही भगवान की कृपा है कि 1000 आंख बन जाती हैं। आप तो उंगलियों पर गिने हुए लोग हो। 50,000 की भी भीड़ में ठाकुर जी ने कृपा की है कि पता चलता है कौन क्या कर रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा भगवान की झांकी का उपहास ना उड़ाइए, पर अगर उपहास उड़ाते हो तो मैं इतना भी बुरा हूं, मैं अभी के अभी ठाकुर जी से निवेदन करके अंदर पहुंचा दूंगा, हो गई झांकी, इसलिए क्षमा चाहूंगा। मैं कथा के समय बड़ा टाइट रहता हूं, बाकी बात तो आप मुझसे गालियां भी दे लो आपका मन हो, पर कथा के समय मर्यादा का ध्यान रखकर निवेदन करूंगा। कथा का बड़ा गंभीर विषय चल रहा है और आपने ही करके दांत फाड़ दिए। ये भाव का विषय है। आपको भगवान की भाव का कोई महत्व आपको पता नहीं है। इसका मतलब ये आप टाइम पास करने आते हो कथा में, टाइम पास करने आए हो। और मेरी कथा में टाइम पास नहीं है, याद रखना। अगली साल फिर कथा करने आऊंगा, एक भी नहीं आने सुनना, अकेला बोल के चला जाऊंगा। भगवान की कथा है। कहने वाले से पूछो, मुझे तो लगता है कि मैं फट जाऊं क्या, और आपको लगता है कि मेला देखा और चल दिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। और भगवान, मैं अच्छी कथा कहता हूं इसलिए कथा आपको अच्छी नहीं लगती, याद रखना। मैं कथा कहते समय पूरी तरह कथा में डूब जाता हूं इसलिए आपको कथा अच्छी लगती है। मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं, मैं उस रंग में पूरी तरह रंग जाता हूं इसलिए आपको कथा अच्छी लगती है। मैं आपकी सूरत देखकर कथा नहीं बोलता, मैं पूरी तरह अपनी मस्ती में डूबकर कथा बोलता हूं इसलिए आपको कथा अच्छी लगती है। कहीं आपकी सूरत देखकर कथा बोलने लगा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। अब बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं, पर क्या करूं, आपको समझाना भी जरूरी है। सच वो वैद गुरु 3 जो प्रिय बोलई भयास, राजो धर्मो तन 3 कर हो वही बेगई ना। तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा गुरु और डॉक्टर तुम्हारे डर के कारण तुमको प्रसन्न करने के लिए कहीं तुम्हारी रुचि के अनुसार बोलने लगा। जिसका मंत्री चापालूस बन जाए वो राज्य नष्ट हो जाता है, जो गुरु चापालूस बन जाए तो शिष्य का धर्म नष्ट हो जाता है, और वैद्य चापालूस बन जाए तो रोगी का शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए क्षमा चाहूंगा। और अंतापुर में भगवान सुदामा जी को लेकर गए हैं। भगवान सुदामा जी को बिठला दिया है। भगवान अपने मित्र को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। भगवान ने सत्यभामा से कहा, देवी जाओ जल लेकर आओ। सत्यभामा जल लेने गई हैं। भगवान ने सुदामा जी के पैर को पकड़ लिया है। पैर में विवाहियां पड़ रही हैं, कांटे लगे हैं, और सुदामा जी के चरण को देखकर भगवान रोने लगे। ऐसे बेहाल बिबाबन सो
पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन कोई। हे मित्र, तुम इतने दिनों तक कहां रहे? हे मित्र, तुमको पता था तुम्हारा मित्र द्वारकाधीश है तो तुम पहले ही मेरे पास आ जाते, क्यों नहीं आए? हाय महादुख पायो सका, तुम आए इते न किते दिन कोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। आज भगवान भी रोने लगे हैं, भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी है, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं। आज उस करुणा के सागर ने अपने भक्त के चरण अपने आंसुओं से धो दिए, भक्त के चरण आंसुओं से धो दिए, और पीतांबर से भगवान सुदामा जी के चरण पहुंच रहे हैं। दोए पांव पट पीत सो पहुंचत हैं जदुराय, सतभामा से यूं कही तुम करो रसोई जाए। भगवान अपने पीतांबर से चरण पहुंच रहे हैं, और भगवान ने सुदामा जी को सोने की चौकी पर बिठाया है। बातें करने लगे, मित्र बड़े दिनों के बाद मिले, इतने दिनों तक तुम कहां रहे? भगवान की पत्नियों को पता चला कोई ऐसा भगवान का मित्र आया जो भगवान स्वयं पाद प्रक्षालन चरण धो रहे हैं, तो दौड़ पड़ी है। मैं प्रणाम करती हूं, प्रणाम। अब एक हो तो ठीक है, कैसा ही पहलवान हो, आयुष्मान भव आयुष्मान भव, 100 बार 200 बार 400 बार भगवान को बुलाया। लाला ने कभी ढेंग तो आ। भगवान ने कहा क्या बात है, क्या मेरे आने की खबर पूरी द्वारका में फैला दी? पूरी द्वारका की स्त्रियां आ गई। भगवान कहते हैं मित्र, यह द्वारका की नहीं है तो सब अपनी है। बोले इतनी? हाँ, तो ये काम कर, तू ही आशीर्वाद ले ले सबकी तरफ से। भगवान ने आशीर्वाद ले लिया। भगवान ने कहा मित्र यह बताओ, जादन से गुरुकुल से गए हो, आज मिले हो, क्या तुम्हारा विवाह हो गया क्या? सुदामा जी बोले विवाह तो हो गया। भगवान बोले तुम्हारा विवाह हो गया और हमको नहीं बुलाया। सुदामा जी ने कहा लाला मेरा तो एक विवाह हुआ था, तेरे इतने हो गए थे, तू एक आदमी बुला लेता, तूने भी नहीं बुलाया। अच्छा यह बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ तो भाभी ने फिर कुछ हमारे लिए भेंट भेजी है क्या? अब वो तंदुल चावल की पोटली है। मेरे मित्र की पत्नियां बड़े बड़े घरों की राजकुमारी हैं, इन सबके सामने तंदुल दूंगा, मित्र का अपमान हो जाएगा। तो सकुचा रहे हैं, पोटली को खाक में दबा लिया है। भगवान ने रुक्मणी जी को सारा कर दिया है। रुक्मणी जी सामने आई है। मैं कृष्ण पत्नी रुक्मणी तुमको प्रणाम करती हूं। ब्राह्मण के दोनों हाथ उठ गए, सौभाग्यवती भव। और सौभाग्यवती भव का वो पोटली गिर गई, और जैसे ही तंदुल की पोटली गिरी, भगवान ने एकदम से झपट्टा मार के उठा ली। भगवान पोटली को खोल रहे हैं। खोल तो सकोचत गांठोरी, चितबत हरि की ओर, जीरन चुट 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 परे, बकर गए तेहू ठोर। भगवान पोटली खोल रहे हैं तो तंदुल चावल बकर गए। भगवान तंदुलों को देखने लगे, और भगवान सुदामा के चावल देख कर कहते हैं हे मित्र, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे इन तंदुल चावलों के बदले में क्या दूं? आज तो लगता है मेरे पास इतना कुछ नहीं है जो इन तंदुलों के बदले में दे सकूं। गरहर दाने का मोल देने लगे भगवान, तो रह जाएगा दुनिया में बस एक ही धनवान। अगर भगवान ने हर एक चावल का मोल दे दिया
तो एक ही धनवान बचेगा। भगवान ने तंदुल चावल लिए, एक मुट्ठी भरी है और मुख में डाल दी। पहली मुट्ठी में द्वारकाधीश ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी में द्वारकाधीश ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। क्या स्वयं सुदामा बन जाना चाहते हो? पहली मुट्ठी में स्वर्ग दे दिया, सुदामा स्वर्ग लोक का राज्य प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का राज्य दे दिया, और तीसरी मुट्ठी में अपना वैकुंठ देना चाहते हैं। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या स्वयं सुदामा बन जाना चाहते हो? भगवान कहते हैं, रुक्मणी आज पहली बार तो किसी को देने को मन था, तुमने रोक ली। सुदामा जी कुछ दिन रहे हैं, और कुछ दिन रहने के बाद एक दिन सुदामा जी ने कहा, मित्र अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मुझे सुशीला की याद आ रही है। तो विदा भगवान से मांग रहे हैं और कह रहे हैं, नाबत होगी नहीं मन सो, नहीं शीश के सुखाबत होगी। खाबत होगी न पीबत होगी, गिन तारे नुरात बिताबत होगी। देखत होगी बाट मेरी, नैनन से नीर बहावत होगी। अब द्वार का नाथ विदा कर दो, घर कामनी का उड़ावत होगी। नहावत होगी नहीं मन सो, नहीं शीश के केत सुखावत होगी। अब तो मैं नहीं हूं तो सुशीला, एक पत्नी अपने पति के लिए तो श्रृंगार करती है, किसके लिए सजती है? पत्नी सारे दिन श्रृंगार नहीं करेगी, ऐसे ही नहा लेगी, ऐसे ही बनी घूमती रहेगी। घड़ी के 4, 5, 6 बजे शाम के समय श्रृंगार करने लग जाएगी। वो अपने पति को तो रजाती है, उसी के लिए तो सजती है। तो नहावत होगी नहीं मन सो, नहीं शीश के केस सुहावत।